हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा की ये हरकतें दीक्षा को कहीं ना कहीं तो पागल कर रही है, उसका दीवाना कर रही है। वैसे तो दीक्षा को प्रज्ञा बहुत पहले से पसंद है, बट प्रज्ञा की कुछ हरकतें ऐसी होती है जो दिल में घर कर लेती हैं और कुछ हरकतें ऐसी होती है जो दिल से 1 मिनट में उतार देती हैं। बस अभी जो हरकतें चल रही हैं वो दिल में घर करने वाली थी, हाँ, क्योंकि वो दीक्षा को हर तरीके से छेड़ जो रही थी। ओ गॉड, बेचारी दीक्षा कैसे कंट्रोल कर रही थी वो तो वही जाने ना। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये लोग डाइनिंग टेबल पे डिनर कर ही रहे थे और दीक्षा अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि प्रज्ञा की हरकतें कुछ भी ठीक नहीं लग रही थी। कभी वो अपने लिप्स से अपनी टंग फेर रही थी, तो कभी दीक्षा की तरफ अपनी नजरें उठा के बड़े प्यार से देख रही थी। दीक्षा अवॉइड कर रही थी ये सब कुछ, इग्नोर। अगर उसकी नजरें मिलती या उसके लिप्स पे जाती थी तो उसको कुछ कुछ होने लगता था। हाँ, और ये चीज़ दीक्षा नहीं चाहती थी कि वो ये सब कुछ करे। अब जब इन लोगों का डिनर हो जाता है तो नानी माँ होती है, लाइक बोलती हैं कि बेटा ऊपर रूम में जाने से पहले थोड़ा मुझसे मिल के जाना। दीक्षा और प्रज्ञा दोनों ही बैठे हुए होते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ नानी माँ। तो नानी माँ कहती है कि बेटा कुछ नहीं, बस यही पूछना था कि तुम लोगों का पैकिंग हो गया। तो प्रज्ञा को याद आता है और वो बोलती है कि ओ नानी माँ, पैकिंग तो रह ही गया है। उसकी नानी माँ उसके सिर पे एक हाथ मारती है और बोलती है तेरा कुछ नहीं हो सकता ना, वैसे तो इतनी मीटिंग्स में जाएगी तो पूरा बैग पैक होता है तुम्हारा, और अब जब तुम हनीमून पे जा रहे हो तो कोई बैग पैक ही नहीं है। दीक्षा बेटा तुम तो समझदार हो ना, तुमने तो पक्का कर ही लिया होगा। अब दीक्षा ने भी कहाँ पैकिंग करी थी यहाँ। दीक्षा बोलती है कि वो नानी माँ मैं भी भूल गई एक्चुअली। नानी माँ कहती है लो, हम तो सोचे थे कि बहू तो समझदार है, बट लगता है इसके साथ रह रहे कि वो भी अलड़ हो गई है। चलो कोई नहीं, जाके पैकिंग कर लो, कब की है फ्लाइट तुम दोनों की। तो ऑफ कोर्स वो बोलती हैं कि कल की है। तो नानी माँ कहती है मॉर्निंग की है, इवनिंग की है। तो बोलती है ऑफ कोर्स नानी माँ इवनिंग की है, इवनिंग में निकलेंगे, नाइट की फ़्लाइट है, क्योंकि फिर ओवरनाइट हो जाएगा, वो ज़्यादा सही है, फिर डे पूरा ख़राब होता है, दैट्स वाई। उसकी नानी माँ कहती है ठीक है, मैं मेड से कह के कुछ तुम्हारे लिए स्नैक्स बनवा दूँगी और बाकी तुम पैकिंग कर लेना। प्रज्ञा बोलती है नहीं नानी माँ, स्नैक की क्या ज़रूरत है। नानी माँ बोलती है कि मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ, तुम्हें लेके जाना है बस। और वहाँ पे बिल्कुल भी फ़ाइट मत करना, तुम दोनों अपना बेस्ट टाइम बिताना। अब नानी माँ से मिलके जैसे ही जा रहे होते हैं तो वहाँ पे उसकी मम्मी जो होती है वो कहती है अब नानी माँ से मिल लियो तो मुझसे भी मिल लो ना। तो प्रज्ञा कहती है माँ हम कल जा रहे हैं, आज नहीं जो मैं सबसे मिलूँ। उसकी माँ कहती है चुपचाप से रूम में आ। और फिर दोनों के दोनों उसकी मम्मी के भी रूम में जाते हैं और उसकी जो मम्मी होती है बोलती है कि पैकिंग हो गई। प्रज्ञा बोलती है कि नानी माँ ने सेम क्वेश्चन सभी करे हैं, अब आप दोबारा रिपीटेशन मत चालू करो। उसकी माँ कहती है तेरा कुछ नहीं हो सकता दीक्षा बेटा, तुम बताओ। तो दीक्षा मना करती है, तो बोलती है कि कोई बात नहीं, आप कर लेना और सारी ज़रूरत की चीज़ें पैक कर लेना। और एक और बात मैं तुम दोनों को कहना चाहूँगी, ये ना लाइफ का सबसे सबसे बेस्ट टाइम होगा। अभी तुम लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बट जब तुम लोग साथ में 10-15 साल बिता लोगे ना और पलट के देखोगे कि सबसे बेस्ट मेमोरी क्या थी, तो वो शायद शादी के बाद हनीमून की ही होती है। उसको कभी मिस मत करना और उसमें एक प्यारी प्यारी न्यू थिंग्स और मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करना। हाँ, लड़ाई झगड़ा कम करना, क्योंकि तुम दोनों बहुत लड़ते झगड़ते रहते हो। दीक्षा बोलती है और प्रज्ञा बोलती है हाँ ठीक है, अब और कुछ। तो उसकी माँ जो होती है बोलती है कि हाँ तू जा, दीक्षा बेटा तू रुको। तो जो प्रज्ञा होती है और वो अपना शोल्डर के ऊपर करती है और बोलती है वॉट एवर, और वो वहाँ से चली जाती है। दीक्षा को जब उसकी मम्मी रोकती है तो वो बोलती है कि बेटा अच्छे से पैकिंग कर लेना, कुछ बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस नहीं है तो बता दे, मैं आज ही ऑर्डर कर देती हूँ, कल तक वो आ जाएगी। दीक्षा लिटरली यहाँ पे कुछ नहीं बोलती है, कहती है कि वाह मेरी सासू माँ तो काफ़ी कूल है। तो जो
उसकी सासू माँ होती है यानी कि उसकी मम्मी, तो वो बोलती है कि मुझसे झिझकने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ कोर्स अब मैं तेरी सास हूँ, सास क्या माँ हूँ, तो ये वाली चीज़ें तो मैं बताऊंगी ना। वैसे तो फ्रेंड्स बता देते हैं, वो बता ही दिया होगा, बट और जाके शॉपिंग करिए, तू बोले तो मैं ऑर्डर कर दूँ। तो दीक्षा बोलती है कि नहीं मम्मी, मैं कल जाऊंगी और ले आऊंगी, डोंट वरी। तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है फिर, और बिल्कुल इसकी बातों को बिल्कुल ध्यान मत दियो, वहाँ पे अपना सारा टाइम स्पेंड करियो, और अगर वो कुछ बोल दे तो उसकी बातों को इग्नोर कर दियो। तुझे तो पता ही है कि इसका नेचर थोड़ा सा हो जाता है रूड, पर दिल की बुरी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत साफ दिल की है, बहुत साफ मन की है। दीक्षा बोलती है कि हाँ मम्मी मुझे पता है, आप टेंशन मत लो, अच्छे से जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी मम्मी कहती है कि बस तुझसे यही उम्मीद थी, उसको आशीर्वाद देती है और वो वहाँ से फिर रूम में जाने लगती है। जब दीक्षा रूम में जाती है तो प्रज्ञा तो भाई अपना लैपटॉप लेके दोबारा से बैठी हुई थी। दीक्षा जैसे ही रूम में आती है तो बोलती है कि अभी सुना नहीं नीचे नानी माँ और मम्मी ने क्या बोला कि पैकिंग करनी है। प्रज्ञा बोलती है तो हाँ आप पैकिंग कर लो। दीक्षा बोलती है क्यों, आपको नहीं करनी। प्रज्ञा बोलती है कि हाँ तो अलग अलग बैग्स थोड़ी जाएंगे, एक ही बैग में हो जाएगी ना, कितने सारे कपड़े लोगे। दीक्षा बोलती है आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। तो बोलती है 10-15 दिन के लिए। 15 दिन तो मान के ही चलो, ऑफ कोर्स वैसे मैंने अभी रिटर्न टिकट करवाई नहीं है, बट हाँ 15 दिन अराउंड आराम से। क्यों, कोई प्रॉब्लम है। तो बोलती है कि नहीं बट 10-15 दिन के लिए एक बैग में सारा सामान आ जाएगा। प्रज्ञा बोलती है ठीक है तो 2 बैग ले लो, नो प्रॉब्लम। दीक्षा बोलती है ठीक है। अब लिटरली ये दीक्षा की फर्स्ट ट्रिप थी, जब वो कभी, वो तो इंडिया में इतना नहीं घूमी थी और ये तो डायरेक्ट इंडिया से बाहर। अब लिटरली दीक्षा बेचारी कंफ्यूज। अब वो निकालती है पहले एक बैग, उसमें अपने लाइक लिटरली पहले जो मोस्टली उसके पास जितने भी यहाँ पे जो कपड़े थे, लाइक बोले तो ससुराल में वो सारे के सारे सूट और साड़ी ही थी मोस्टली। अब लिटरली वो साड़ी देखती है और निकालती है, पहले बेड पे रखती है और फिर 2-3 सूट 2-3 साड़ियाँ बेड पे रखती है एंड देन बेड से आने के बाद उठाती है और फिर वो बैग में रखने लगती है। अब प्रज्ञा लैपटॉप पे काम तो कर रही थी, बट उसकी निगाहें कहीं ना कहीं दीक्षा पे ही थी और वो ये सब कुछ देख रही थी। और फिर वो बोलती है कि ये क्यों निकाल रही हैं आप। दीक्षा बोलती है रखने के लिए। प्रज्ञा बोलती है साड़ी एंड सूट पहनेंगे क्या आप वहाँ पे। दीक्षा बोलती है क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो प्रज्ञा बोलती है कि प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑफ कोर्स आपकी चॉइस है, बट क्या आपको लाइक वेस्टर्न पसंद नहीं है क्या। प्रज्ञा बोलती है नहीं ऐसा। दीक्षा बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे वेस्टर्न पसंद नहीं है, बट यहाँ पे मेरे पास वेस्टर्न है नहीं। तो प्रज्ञा बोलती है नहीं है तो क्या हुआ, अभी चलते हैं ना। दीक्षा बोलती है कि टाइम देखिए नाइट हो रहा है। तो प्रज्ञा बोलती है सो व्हाट, नाइट हो रहा है तो क्या, अभी जाएंगे, मॉल खुले रहते हैं नाइट में, ठीक है, हम कोई जंगल में नहीं रहते जो नाइट में शॉपिंग नहीं हो सकती। दीक्षा बोलती है कि बट इंडिया नहीं चलेगा क्या। प्रज्ञा बोलती है बोला ना 10-15 दिन के लिए है तो ऑफ कोर्स चल जाएगा, बट सारे टाइम आप ये साड़ी और लहंगा पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। दीक्षा बोलती है लहंगा नहीं है, ये सूट एंड साड़ीज़ है। बोलती है वॉट एवर जो भी है, सूट एंड साड़ी लहंगा अच्छा सा नहीं लगेगा ना, घाघरा ऑल टाइम। दीक्षा को थोड़ा सा गुस्सा आता है, बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं क्या पहनूँ आप बता दीजिए। प्रज्ञा बोलती है कि ठीक है चलिए शॉपिंग पे चलते हैं। प्रज्ञा दीक्षा बोलती है कि मुझे आपके साथ तो कहीं नहीं जाना। प्रज्ञा बोलती है अब सोच लीजिए, हनीमून पे तो मेरे साथ ही जाना पड़ेगा, तो फिर शॉपिंग के लिए भी मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। एक्चुअली हनीमून पे आपको पता है एक ही रूम बुकड है और हम दोनों एक ही रूम में रहने वाले हैं। दीक्षा बोलती है सो व्हाट, अभी भी हम एक ही रूम में रह रहे हैं, खा नहीं जाओगे आप मुझे। प्रज्ञा बोलती है हाँ तो मेरे को कोई शौक भी नहीं है इतना कड़वा करेला सा खाने की चीज़। दीक्षा बोलती है क्या बोला क्या बोला क्या बोला आपने। प्रज्ञा बोलती है चलिए शॉपिंग पे चलते हैं एंड लिटरली वहाँ से वो
शॉपिंग के लिए बाहर नीचे जा ही रहे होते हैं। तभी नानी माँ देखती है कि इस टाइम पे लोग कहाँ जा रहे हैं। अब भाई नानी माँ, क्योंकि वो दोनों साथ में ही जा रहे थे तो नानी माँ नहीं टोकती, क्योंकि वो दोनों साथ में ही थे। अब वो दोनों लाइक पहुँचते हैं मॉल, और मॉल में पहुँचते ही जो दीक्षा होती है बोलती है कि तो बताइए फिर मैं क्या लूँ। तो प्रज्ञा बोलती है कि हाँ ये वेस्टर्न एरिया है, आपको जहाँ यहाँ से जो भी पसंद आए वो ले लीजिए। प्रज्ञा बोलती है इस तरीके से, तो दीक्षा बोलती है तो आप ही पसंद कर लीजिए ना कि क्या पहनूँ मैं। प्रज्ञा बोलती है ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड वो जाती है लिटरली वहाँ से इतने सारे कपड़े चूज़ करती है, इतने सारी ड्रेसेस होती है, मोस्टली सारी शॉर्ट और हॉट होती है। हाँ, काफ़ी सारी ड्रेसेस चूज़ करती है, कुछ लॉन्ग भी होती है, प्यारी प्यारी सारी सी ड्रेस, कम से कम 10 से 12 ड्रेसेस पूरी लेके, और कहती है कि अगर आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो। दीक्षा देखती है और बोलती इतनी सारी। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ, तो वो इतने सारे आपने सूट और साड़ी रखी है उसका कुछ नहीं, इसमें इतना सारा हो गया, चाहिए आप ट्रायल कर लीजिए कि सही है कि नहीं। दीक्षा बोलती है ठीक है। अब लिटरली वो जाती है, सारे कपड़े ट्राई करती है, पर वो ट्राई करते में एक भी कपड़ा पहन कर बाहर नहीं आती, यानी कि प्रज्ञा को नहीं दिखाती। प्रज्ञा को ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है कि भाई मैंने बोला है ट्राई करने के लिए, तो कम से कम बाहर निकल के दिखा तो दो। ये क्या बात होती है कि रूम में ही बंद हो के, ट्रायल रूम में बंद हो के पूरे से खुद ही ट्राई करने लगे पड़े, दिखा तो दो यार कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। अब लिटरली लाइक 20 मिनट के बाद जो दीक्षा होती है वो ट्रायल रूम से बाहर निकलती है। प्रज्ञा बोलती है क्या इसमें सो गए थे आप, नींद आ रही थी। दीक्षा बोलती है नहीं, आपने बोला था ट्राई करने के लिए तो ट्राई कर रही थी। प्रज्ञा बोलती है शायद आपको पता हो कि ट्राई करते हैं तो दिखाना भी होता है जिसके साथ में आते हैं। दीक्षा बोलती है आपको क्यों दिखाऊंगी, वहाँ पे पहनेंगे तो देख लेना ना। प्रज्ञा बोलती है आपसे तो बोलना ही बेकार है। हाँ, तो ये सारी ड्रेसेस सही है। तो उसमें दीक्षा को जो जो सही लगती है लिटरली उसमें से 10 ड्रेसेस जो बिल्कुल उसके फिट और सब कुछ था, तो बोलती है कि हाँ ये सही है, बाकी ये 2 मुझे नहीं अच्छी लगी। तो प्रज्ञा बोलती है नहीं नहीं, ये वाली तो कितनी मस्त है, ये वाली क्यों नहीं। तो दीक्षा जो होती है वो बोलती है कि नहीं इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आ रही है। प्रज्ञा बोलती है जब उसकी फिटिंग आ रही है ना तो इसकी भी फिटिंग आएगी, ठीक है, ये जानबूझ के आप मना मत करिए। दीक्षा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रज्ञा बोलती है नहीं ये रखनी है। और लिटरली वो जानबूझ के वो ज़बरदस्ती वो ड्रेस रखवा देती है, जबकि दीक्षा ने मना करा हुआ था। दीक्षा बोलती है बड़ी अजीब है, तो फिर ट्राई क्यों करवाया जब खुद ही रखनी है तो। एंड देन लिटरली यहाँ से जब ये लोग पूरी शॉपिंग होगी तो दीक्षा बोलती है आप कुछ नहीं लेंगी। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं, डोंट वरी, और वैसे भी मैं ये ऐसी वैसी ड्रेस मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं कंफर्टेबल ड्रेसेस पहनना पसंद करती हूँ। दीक्षा बोलती है तो कंफर्टेबल तो मुझे भी पसंद है। तो प्रज्ञा बोलती है आई मीन टू से कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्राउज़र और टी शर्ट ही पसंद है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। दीक्षा बोलती है हाँ ठीक है, तो चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, ऑल टाइम चिल्लाना ज़रूरी होता है क्या, ज़रूरी होता है क्या बताना है कि मैं आपकी वाइफ हूँ। प्रज्ञा बोलती है हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद लाइक लिटरली वहाँ पे ये काउंटर पे चली जाती है प्रज्ञा, सारे बैग्स कपड़े लेके, और वहाँ पे बिलिंग करवाने लगती है। जो दीक्षा होती है वो थोड़ी देर वहाँ से गायब हो जाती है। प्रज्ञा देखती है कि ये दीक्षा कहाँ गई है। अब वहाँ पे पूरा काउंटर पे बिलिंग हो जाती है। अब दीक्षा जो आती है और उसके हाथ में 3-4 लाइक कपड़े थे, वो सारे के सारे ऑफकोर्स ट्राउज़र और टी शर्ट्स ही थे। दीक्षा जब कहती है कि इसको ही पैक करवा दो, प्रज्ञा बोलती है अच्छा आपको भी पहनने हैं क्या। दीक्षा बोलती है कि नहीं आपके लिए है ये। प्रज्ञा बोलती है अच्छा ज़रूरी है कि मुझे पसंद ही आए, फिटिंग नहीं है अच्छे से तो। दीक्षा बोलती है जितना आपको अपने बारे में नहीं पता होगा ना उतना मैं आपको देख के बता दूँ कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। दीक्षा जब इस तरीके से बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है ओहो इतना कॉन्फिडेंस कि मेरी पसंद क्या है क्या नहीं है ये आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है। दीक्षा बोलती है कि नहीं कपड़ों की चॉइस बता रही हूँ, कपड़ों की रोज़ मैं ही आपके कपड़े निकालती हूँ ना, आपकी अलमीरा में जितने कपड़े हैं उसको देखते हुए बस, और कुछ भी नहीं है, सिंपल से ही है। दीक्षा बोलती है प्रज्ञा बोलती है ठीक है। अब लिटरली यहाँ पे जो दीक्षा थी ना उसने थोड़ा सा वो करा था, जो ड्रेसेस ली थी ना प्रज्ञा ने, उसके लिए
दीक्षा ने उसी की मैचिंग के एक्चुअली टी शर्ट और ट्राउजर्स लिए थे कि साथ में ये लोग कपल वाली वाइब थे। हाँ, दीक्षा का सिर्फ और सिर्फ लेने का मकसद ही यही था। एंड देन वहाँ से लेते हुए ये लोग लिटरली घर के लिए निकलते हैं तो प्रज्ञा पूछती है आइसक्रीम खाओगे क्या? दीक्षा बोलती है आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम को ना कौन करता है, खा सकते हैं। प्रज्ञा बोलती है सेम, जो आपको पसंद है। दीक्षा बोलती है अब प्रज्ञा वहाँ से गाड़ी में से निकल जाती है और उसके लिए आइसक्रीम लेने चली जाती है। अब ये वाली हरकतें भाई दीक्षा के क्या बोले यार, दीक्षा को इतनी पसंद आई थी, उसके पास कपड़े नहीं हैं तो दीक्षा उसको शॉपिंग करवाने लेके जा रही है उसकी पसंद की। जो लास्ट बार उसने जिस तरीके से प्रज्ञा से बोल के आइसक्रीम मंगवाई थी, इस बार तो प्रज्ञा ने खुद से गाड़ी रोक के पूछ के उसके लिए आइसक्रीम लेने चली गई। हाय, दीक्षा कब तक प्रज्ञा से आखिर गुस्सा रहे? गुस्सा तो वो थी बट अब ऊपर ऊपर से, क्योंकि अंदर से तो प्रज्ञा ने उसके दिल में एक अपनी प्यारी सी जगह बना ही ली थी। और इस बार लिटरली वो अगेन एक ही आइसक्रीम लेके आती है और फिर देखे उसके गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइव करने लगती है। दीक्षा बोलती है आप अपने लिए लेके आए? प्रज्ञा बोलती है आप लास्ट में मेरे साथ शेयर कर लोगे ना, तो फिर मैं क्यों लेके आऊँ? अब दीक्षा दोबारा से वही हल्का सा शाय फील करती है, एक प्यारी सी स्माइल आती है, दैन फिर वो आइसक्रीम खाने लगती है। अब लिटरली जब लास्ट में थोड़ी सी आइसक्रीम बचती है तो वो प्रज्ञा को देती है। प्रज्ञा बोलती है आप ही खिला दीजिए ना, मैं ड्राइव कर रही हूँ। एंड देन जो दीक्षा होती है वो अपने हाथों से प्रज्ञा को आइसक्रीम खिला देती है और खिला देती है। जब खिला रही होती है तो प्रज्ञा भी कम नहीं थी। एक बार तो जब लास्ट वाला बाइट होता है वो प्रज्ञा के जो फिंगर होती है उस पे उसके लिप को जानबूझ के टच करती है और जैसे ही दीक्षा को ये फील होता है वो अपना हाथ जल्दी से पीछे खींच लेती है। प्रज्ञा बोलती है आइसक्रीम तो काफ़ी टेस्टी है बट लगता है किसी को करंट लग गया। दीक्षा को समझ नहीं आता, वो शाय फील करती है, नीचे फेस करती है और बोलती है क्या मतलब करंट लग गया है? प्रज्ञा बोलती है नथिंग। एंड देन ये लोग घर आते हैं। अब भाई हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। अब नानी माँ तो सो चुकी थी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, अराउंड 2 बज चुके थे। उसकी मम्मी जग रही थी, लेकिन जब वो आती है देखती है तो अपने रूम से ही देख रही थी। जब देखती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली ये दोनों कहीं ना कहीं एज अ कपल बिहेव तो कर ही रहे हैं। दोनों रूम में जाते हैं। अब जो दीक्षा होती है और प्रज्ञा होती है तो थक तो गए थे। प्रज्ञा दीक्षा जो थी वो सारे बैग साइड में रखती है और फिर दोबारा से जो बैग था उसको ओपन करने लगती है। प्रज्ञा बोलती है कि अब रहने दीजिए, कल कर लेंगे, कल ऑफिस आप मत जाइएगा, मैं चली जाऊंगी, देन इवनिंग में फ़्लाइट है तो कोई टेंशन नहीं है, कल हो जाएगा, आप आराम कर लीजिए। एंड देन उसके बाद लिटरली वो वहाँ पे दोनों ही लाइट ऑफ करते हैं और सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो मॉर्निंग में एक्चुअली आज जो प्रज्ञा होती है वो जल्दी उठ जाती है 5 o'clock की और लैपटॉप लेके अपना वर्क कर रही होती है। जब वो वर्क कर रही होती है तो दीक्षा जो होती है उसकी तो ऑफकोर्स 6 बजे ही आँख खुलती थी। जब आँख खुलती है तो वो अपनी आँख जैसे ही खोलती है तो साइड में पाती है कि प्रज्ञा उठी हुई है, लैपटॉप उसके लैब में है और वो काम कर रही है। जैसे ही वो देखती है लाइट उसी की साइड की ऑन थी तो वो देखती है और बोलती है गुड मॉर्निंग, आप काफ़ी जल्दी उठ गए। दीक्षा प्रज्ञा जो होती है वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है गुड मॉर्निंग, आप सो जाइए, उठ जाइएगा, आपको फिर काम भी करना होगा, देन फिर ट्रैवल करना है तो थकान हो जाएगी, दैट्स वाई। जब दीक्षा प्रज्ञा के मुंह से ये सुनती है तो उसको खुशी होती है और फिर वो जो उसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था वो उसको अपने सीने से लगाती है। दीक्षा की प्रज्ञा की साइड देखती है, अपनी आंखों को बंद करती है और एक स्माइल के साथ दोबारा से आंख बंद करके उसको नींद आ जाती है। प्रज्ञा तो वर्क में ही बिजी थी। दैन उसके बाद लाइक अराउंड 7 o'clock हो जाता है, 8 o'clock हो जाता है। दीक्षा को अच्छी वाली गहरी नींद आ जाती है। प्रज्ञा उठती है, तैयार वैयार हो जाती है। एंड देन जब वो रेडी हो चुकी थी तो वो देखती है कि दीक्षा तो अभी तक सो रही है और वो उठने के बाद लिटरली जो अपना गीला टॉवल होता है ना वो लाती है और प्रज्ञा के फेस दीक्षा के फेस पे डालती है और बोलती है कि एक्चुअली मॉर्निंग हो चुका है, अब आप उठ सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सोएंगे तो फिर फ्लाइट में क्या करेंगे।
अब जो दीक्षा होती है वो सीरियसली नींद में थी। वो आँखें खोलती बोलती क्या। प्रज्ञा बोलती है उठ जाइए, टाइम देखिए, चलिए। दीक्षा जो होती है टाइम देखती है तो 8 बज चुके थे। वो एकदम से उठती बोलती और ये टॉवल मेरे ऊपर क्यों डाला है आपने। प्रज्ञा बोलती है उठाने के लिए। दीक्षा बोलती आवाज़ से भी उठ जाती हूँ मैं। प्रज्ञा बोलती ओके ठीक है, चलिए मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आज आप ऑफिस मत आइएगा, ये सब कुछ पैक कर लीजिएगा, मेरे भी कुछ कपड़े हैं वो रख लीजिएगा, ठीक है। एंड देन वो वहाँ से कहते हुए नीचे चली जाती है। दीक्षा को ये चीज़ अच्छी लग रही थी क्योंकि अब ये चीज़ें बिल्कुल एक वाइफ एंड वाइफ वाली जो हरकतें हो रही थी, एक ऑफिस जाएगा, दूसरा पैकिंग करेगा एंड शाम को इन लोगों को हनीमून के लिए जो निकल रहा है, हाई एक्साइटमेंट। दीप प्रज्ञा तो नीचे जाती है ऑफिस के लिए निकल जाती है, बट दीक्षा उठती है और आज जल्दी से शावर नहीं लेती क्योंकि आज वो पहले पूरी पैकिंग करने के लिए आती है। अब जब उसकी जो नानी माँ होती है और मम्मी जो होती है, प्रज्ञा चली जाती है तो उसकी जो मम्मी होती है वो पहले ऊपर दीक्षा के रूम में आती है और बोलती है कि बेटा ब्रेकफास्ट नहीं करा आज। तो दीक्षा बोलती है कि मैं लेट हो गई थी। फिर उसके बाद जो दीक्षा होती है वो बताती है कि मम्मी मेरी तो शॉपिंग हो गई है। उसकी मम्मी कहती है कि हाँ बेटा मुझे पता है, नाइट में मैंने देखा था तुम दोनों गए थे। और अब मैं अपनी बेटी पे बहुत प्राउड फील कर सकती हूँ कि वो अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान रख रही है। दीक्षा जो है वो शर्माती है और बोलती है कि हाँ ध्यान तो बहुत रखती है वो, बस थोड़ी सी खड़ूस है। जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है कि वो अभी है, बस जिस दिन जान जाओगी ना उसको, उसके लिए कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं कर पाओगी। दीक्षा बोलती मेरा मतलब वो नहीं था। एंड देन जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है कि पहले ब्रेकफास्ट कर लो, देन उसके बाद पैकिंग कर लेना, और कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो बता देना। दीक्षा बोलती है कि ठीक है। अब लिटरली वो भी जाती है, ब्रेकफास्ट करती है एंड देन ऊपर आती है और पैकिंग करना शुरू करती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि इन लोगों की पैकिंग कैसी होती है एंड देन फिर फ्लाइट काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि फ़्लाइट में कुछ तो घपला हो गई। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।